नमस्कार दोस्तों, स्टडी ब्रेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांजन भौमिक और आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई पीओ का जो टेस्ट है उसका एग्जाम फॉर्मेट किस तरह का रहता है, प्रीलिम्स का फॉर्मेट कैसा है, मेंस का फॉर्मेट कैसा है, उसके बाद जो साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, हर एक टेस्ट में कितने सारे सेक्शंस होते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पास कितना टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए, मार्किंग स्कीम कैसा है एंड फाइनली हर एक कैटेगरी के अनुसार उनका कट ऑफ कैसा रहता है। ये सब कुछ हम आज देखेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है। उसमें प्रीलिम्स को लेकर अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 30 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे आपके पास 100 क्वेश्चंस है। हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलता है, लेकिन ये 20 मिनट्स अगर आप क्रॉस करके चले जाते हैं, अगर आप किसी और सेक्शन में चले जाते हैं तो वापस पुराने सेक्शन में आप नहीं जा पाओगे, राइट। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है 60 मिनट्स। हर क्वेश्चन में एक एक मार्क करके आपको दिया जाता है एंड अगर आप आंसर गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है, राइट। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स जैसे लास्ट ईयर तक का कट ऑफ मार्क्स कैसा था, आउट ऑफ 100 जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स था 59.25, एससी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स था 53, एसटी कैटेगरी में था 47.5, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों में जनरल जैसा ही सेम 59.25 कट ऑफ मार्क्स था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मेंस में जब हम जाते हैं, अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाओ, कट ऑफ आप क्लियर कर लो, तब आप मेंस लिखते हो। तो मेंस का फॉर्मेट किस तरह का होता है, नाउ लेट्स लुक एट दैट। तो मेंस का जो पेपर है उसमें रहते हैं 4 अलग अलग सेक्शन। पहला सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तीसरा है जनरल या इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस और चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको टोटल मिलता है 40 क्वेश्चंस, जिसके लिए टोटल है 50 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, वहां पे वेरिएबल मार्किंग भी हो सकता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से अगेन 50 मार्क्स है। जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको मिलते हैं 50 मिनट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको मिलता है 45 मिनट्स, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको टोटल दिया जाता है 50 क्वेश्चन जिसमें मार्क्स है 60 एंड आपको टोटल मिलता है 45 मिनट्स। फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको टोटल दिया जाता है 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स और आपको टोटल टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स। लेकिन मेंस यहां पे खत्म नहीं होता, उसके बाद एक और कंपलसरी टेस्ट है। तो सबसे पहला ये पार्ट 1 है मेंस का, जहां पे आपको 155 क्वेश्चंस इन टोटल मिलते हैं जिसमें 200 मार्क्स टोटल है, जो करने के लिए आपको टोटल 3 घंटा चाहिए होता है। उसके बाद एक कंपलसरी पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जनरली आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। वन ऑफ देम इज अ लेटर, वन ऑफ देम इज एन एसे। अगर आप वो दोनों लिख लेते हैं उसके लिए आपको टोटल 50 मार्क्स मिलता है एंड यू हैव 30 मिनट्स फॉर द एंटायर डे। तो ये पूरा था मेंस का जो पूरा एग्जाम फॉर्मेट है एसबीआई पीओ का। देन हम लोग देखते हैं जो तीसरा पड़ाव है जहां पे आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीडीज के लिए बुलाया जाता है। अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो जो तीसरा पड़ाव है दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके लिए आपको टोटल दिया जाता है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। वहां पे आपको इन 5 सेक्टर्स में से सवाल पूछे जाते हैं जो मेनली डील करता है आपका पर्सनैलिटी चेक करना रिगार्डिंग योर जॉब रोल, राइट। सो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 5 सेक्टर्स में आपको टोटल सवाल पूछे जाते हैं एंड यू आर गिविंग 90 मिनट्स फॉर इट। जिसके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक एंड फाइनली आपका होता है इंटरव्यू, जिसमें सिलेक्ट होने के बाद ही आपका कंप्लीट सिलेक्शन पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियोस बनाएं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो आवर चैनल। जय हिंद।